गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं को मिटाने के लिए भगवत चिंतन है। भगवत चिंतन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षड विकार जित अनघ अकामा। भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये जो काम, क्रोध, मद आदि दोष है, ये सबके हैं, सब शरीरधारियों के अंदर हैं। इनको भजन के द्वारा हम अवसर न दें। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक हम इतना भजन में तन्मय रहें, कभी कथा सुन रहे, कभी सत्संग कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी ग्रह के कार्य करते हुए भगवत चिंतन करते हुए उन्हें कृष्णार्पणमस्तु उनको समर्पित। हम एक मिनट भी अवसर न दें, इनको कुसंग ना होने पावे। कस्तरति मायाम। देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया कि माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर दिया, यो संगास त्यजति। जो भगवत विमुख जन है उनके संग का त्याग करना। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितने बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी हो, यदि वो प्रपंच की बात करता है, संसार की भोगों की बात करता है, भोगाकर्षण की बात करता है, तो हमें उसका संग त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर कहा यो ममतास त्यजति। जो ममता का त्याग कर देता है। भगवान श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते यदि सबसे ममता बटोर कर भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें, तो अब इसके लिए लिखा, आगे जो बात लिखी, बोले यो महानुभाव सेवते। जो ममता रहित का निर्ममो भवति, यो संगास त्यजति, यो निर्ममो भवति, और यो महानुभाव सेवते। ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। पीछे वाली, यदि ये आखिरी वाली बात स्वीकार कर ली जाए, यदि संत महापुरुषों का सेवन किया जाए तो कुसंग का त्याग हो जाएगा और ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। यो निर्ममो भवति। कहीं ममता नहीं है, बस सबसे प्रेम का व्यवहार है, सब में भगवत भाव है और निरंतर